So good evening everyone, hope you are safe and doing well. So in this video we will gonna discuss the most neglected and the most untouched topic. Yes, we are talking about national parks. So national parks basically होते क्या हैं? नेशनल पार्क्स में कोई भी जो फोना है उसे हम प्रिजर्व करके मतलब कंजर्व करके रखते हैं. कंजर्व इन द सेंस मतलब उसे हम जैसे आपको पता ही है आजकल मैन मेड एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है, हंटिंग पोचिंग, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स को बहुत मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तो उससे डील करने के लिए हमारी जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने एक नेशनल पार्क्स डिज़ाइन किए जिसमें हंटिंग और पोचिंग बिल्कुल कम्प्लीटली बैन और ग्रेजिंग और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है जिनमें एनिमल्स को हार्म नहीं हो रहा वो सारी वहाँ पे कंटिन्यू रहेंगी. अब बच्चों को तीन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है. फर्स्ट नेशनल पार्क, सेकंड रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, और थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो इस पे हम वीडियो में आगे चलते चलते धीरे धीरे बात करते रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की. नेशनल पार्क्स इंडिया में टोटल कितने हैं? तो काउंटलेस हैं, क्योंकि आपको हर दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, मतलब हैं, एक काउंटिंग होती है पर इतनी जजमेंटल नहीं है, या मतलब आप इतने कह नहीं सकते, इतनी प्रिसाइज है कि हम उसे काउंट कर सकें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम J&K से करते हैं. जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं. ठीक है, और अपनी एटलस साथ लेके बैठे जब भी इस वीडियो को देखें, ताकि आप एक बार इसे अपनी एटलस में मार्क कर लेंगे तो आप फिर थ्रू आउट द जर्नी जो भी आपको मतलब एग्ज़ाम है आपका तब तक बिल्कुल नहीं भूलेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारा J&K में यहाँ आता है किश्तवाड़. ये एक नेशनल पार्क है, एक अच्छा वहाँ का प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है. तो ये किश्तवाड़. ओके, अब हम आते हैं हिमालयाज़ में. हिमाचल प्रदेश में एक है ग्रेट हिमालयाज़. अब आपको ना एक चीज़ आनी चाहिए इसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ ग्रेट हिमालयाज़, तो आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि हिमालयाज़. अब हिमालयाज़ कौन कौन से रीजन में आपको मिलेंगे? आपको यहाँ के रीजन में हिमालयाज़ मिलेंगे. ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हिमालयाज़ यूके में आ रहे हैं और हमारे HP में आ रहे हैं और J&K में आ रहे हैं. तो इन तीनों में से किसी एक स्टेट का ही ग्रेट हिमालयाज़ नेशनल पार्क होगा. तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे, उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं कर्नाटक, MP और UK और UP. तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से हिमालयाज़ कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये एक जनरल अवेयरनेस से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया या ऑप्शन एलिमिनेट किए, तो ये चीज़ आनी चाहिए. ठीक है, तो हमारे ये 3 स्टेट हो गए. अब आते हैं हमारे यूपी में द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट. तो इसमें मिलेगा आपको दुधवा. यहाँ दूध बहुत निकलता है ना गायों का, तो ये दुधवा. ओके, अब इसी के साथ हम चलते हैं, कहाँ चलें, इसके साथ हम चलते हैं राजस्थान में. चलो, राजस्थान में यहाँ आएगा डेजर्ट NP. अब आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए डेजर्ट कहाँ मिलेगा. हमारे राजस्थान के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको डेजर्ट ही डेजर्ट मिलेगा पूरा. हार्डली 1-2 घर रहते हैं वहाँ पे जो पक्के मकान बने होते हैं, वरना डेजर्ट ही डेजर्ट रहता है वहाँ. तो डेजर्ट NP आपको यहाँ मिलेगा. अब राजस्थान में ही चलते हैं. राजस्थान में एक और आता है सारिस्का. और उसी के जस्ट नीचे मतलब थोड़ा सा नीचे आता है रणथंभौर. ठीक है, तो ये रणथंभौर और सारिस्का, और एक यहाँ था डेजर्ट NP, DNP लिख देता हूँ इसे. ये 3 हमारे राजस्थान के हो गए. इन तीनों से बाहर एक भी राजस्थान का नेशनल पार्क बिल्कुल नहीं आएगा, ये आप मुझसे लिखवा के ले. ठीक है, अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं. चलो, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट के एक तो यहाँ पे है सिक्किम में, आपको पता होगा सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, कंचनजुंगा. तो वहीं पे उसी से इंस्पायर होके कंचनजुंगा एक नेशनल पार्क भी है. ठीक है, ये हमारा सिक्किम का हो गया. अब इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में एक है नाम धापा. हाँ, नाम ऐसी है, यहाँ पे ऐसी नाम होते हैं यहाँ के. अगर आप लोगों से भी मिलेंगे तो उनके नाम ऐसे होते हैं, किसी का लिपिका, किसी का दास बाबा, ऐसे ही नाम होते हैं उनके. यहाँ चिढ़ा नहीं रहा हूँ किसी को, मैं नाम बता रहा हूँ, कभी कमेंट सेक्शन में आपकी गालियाँ शुरू हो जाएं. फिर आते हैं आसाम में काजीरंगा.
काजीरंगा, ये तो खैर फेमस है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते हैं मणिपुर। मणिपुर में मैंने आपको एक लेक भी बताई थी, प्रोमिनेंट लेक थी, लेक्स वाली वीडियो में बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाके देख। मणिपुर में थी लेक, बताओ पहले आप लेक कमेंट सेक्शन में लिख दो नीचे, और मैं यहाँ का नेशनल पार्क बताता हूँ, काइबुल लामजाओ, काइबुल लामजाओ, LAMJAO। तो ये थी हमारी मणिपुर में। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बेसिकली 4 नेशनल पार्क्स हो गए जो कि प्रोमिनेंट है। ये एक कांचनजुंगा सिक्किम में, यहाँ पे है नामदापा, यहाँ पे काजीरंगा आसाम में, और मणिपुर में है काबुल लामजाओ। ये 4 हो गए यहाँ के। अब इस वीडियो में हम करेंगे कवर सिर्फ नॉर्थ पार्ट का, मिडिल और साउथ ईस्ट एशिया, वो साउथ एशिया इंडिया, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। तो अब चलिए इसे एक बार हम चलो गुजरात का भी देख लेते हैं, मोदी जी की याद आ गई तो एक बार गुजरात का भी देख ही लेते हैं। गिर है गुजरात का एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है, और एक है यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, संजो कच्छ है वो वाला तारक मेहता, अगर किसी ने देखा हो तो कच्छ में वो खो जाता जेठालाल, तो ये वही वाला कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल पार्क्स हो गए। अब नेशनल पार्क्स पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया रन ऑफ कच्छ जेठालाल में आया था ये, तो ये तो हमारा कच्छ। इससे आप जनरल अवेयरनेस से कैसे आप अपने ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भले वो आपका IAS का हो, आपका सिविल का हो, IAS वाइस, और CDS NDA या FCAT, जो भी आप एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें एलिमिनेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन आते हैं उसमें एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए। वो भी अगर जनरल अवेयरनेस से कर रहे हो तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका जो प्राइम मोटो है एग्ज़ाम लेने का वो है ही है कि आप अपनी जनरल अवेयरनेस कितनी अप्लाई करते हैं जब आप एग्ज़ाम के उन 3 घंटों में या 2 घंटों में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हो गया कच्छ। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था एक डेजर्ट NP, और डेजर्ट NP मैंने कैसे बताया था कि यहाँ पे पूरे पार्ट में डेजर्ट है, तो इसलिए इसका नाम डेजर्ट NP, ठीक है। हमें 2 याद हो गए सिर्फ नाम से, जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। अब एक और पे आते हैं, ग्रेट हिमालयाज़। ये मैंने आपको तभी बताया था कि ये इस रीजन में हिमालयाज़ हैं, तो ये आगे ग्रेट हिमालयाज़। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमालयाज़ से HIM से हिमालयाज़ और HIM से हिमाचल, तो ये आपको ऐसे भी याद रह सकता है, ठीक है। कंचनजुंगा आपको पता ही है, सिक्किम में, और इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना आप, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कंचनजुंगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी। और जैसे मैंने आपको नाम बताया था कि यहाँ पे नाम कैसे कैसे मिलते हैं, लिपिका, दास, बाबा या कुछ और, रोम ऐसे नाम मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको नाम धापा एक वो बताया था जगह, वो आपको नाम से पता चल जाएगी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड की है, ओके। अब नॉर्थ ईस्ट से याद आया, बच्चों को एक प्रॉब्लम और रहती है कि वे कहते हैं 7 सिस्टर्स तो ये हो गई ना, आसाम 1, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 हो गई। तो बच्चे कहते हैं कि इन 7 के लिए ILP चाहिए होता है, कि ILP जो होता है इनर लाइन परमिट, अगर आपको वहाँ पे टूरिज्म या किसी पर्पज़ के लिए जाना है तो आपको एक तरह से स्टैम्प चाहिए होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ILP। तो बच्चे कहते हैं अगर इन 7 में चाहिए तो सिक्किम में क्यों मांगते हैं। तो बेसिकली बेटा मैं बता दूँ तुम्हें, ये होता है ब्रदर। जैसे ये होगी ना 7 सिस्टर, तो आप किसी भी गूगल पे जाके सर्च मार लेना कि ये होता है उनका ब्रदर। तो ये हम 7 + 1 = 8 कंसिडर करते हैं, इसलिए ILP हमें सिक्किम के लिए भी चाहिए होगा, ओके। और रही बात वेस्ट बंगाल की, अरे दीदी वहाँ तो दीदी खेला कर रही हैं खेला, तो वहाँ पे आपको नहीं चाहिए होगा, बस इतने पार्ट से इधर आपको चाहिए होगा। और इस पार्ट का नाम तो आपको पता ही होगा, ये जो यहाँ माइनर सा एक छोटा सा पार्ट है, इसे कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल आप देखो ऐसा नहीं लग रहा है चिकन हो उसकी नेक, अरे ऐसा नहीं है। ये चिकन नेक इसलिए कहा है क्योंकि अगर यहाँ से कनेक्शन हमारा कट हो गया ना, तो हमारा वहाँ से फिर पूरे उससे कनेक्शन कट है नॉर्थ ईस्टर्न से, ठीक है। और यहाँ पे चाइना की आर्मी कभी भी मान लो अटैक कर देती है, वैसे तो हमारी आर्मी इतनी परांगत है कि वो हमें रिटेलिएट करके दिखा सकती है, पर बाई चांस अगर कुछ भगवान नगर हो जाता है तो हमारे यहाँ से कनेक्शन पूरा टूट जाएगा। यहाँ कोई सी रूट है नहीं, एयरप्लेन्स यहाँ जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैसी
तो आपको पता है पहाड़ी वहाड़ी हैं तो एयरप्लेन्स तो वेस्ट बंगाल के आगे जाते ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्शन कट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने कभी एयरप्लेन्स देखे तक नहीं, आपको कई लोग मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, आप तो फिर भी बढ़िया जगह पे रह रहे हो। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, हमने इसे पढ़ भी लिया, एक बार रिवाइज भी कर लिया। हाँ, इसकी एक मणिपुर की मैं लेक बता देता हूँ, जो मैंने बताई थी वो थी लोकटक लेक। ओके, ये हमने वीडियो में डिस्कस करी थी उसमें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये तो आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक कहूँगा मैं, क्योंकि उस पर सारी मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उनका लिंक सबसे पहले जाता है, सारी पीडीएफ्स का लिंक वहाँ पे जाता है, पीडीएफ जाती हैं सारी वहाँ पे। तो नहीं जुड़े हो तो ये आपके लॉस है। खैर, उसका लिंक भी टेलीग्राम का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही, आगे हम जल्दी लेके आएंगे इसका साउदर्न पार्ट, तो उसे हम कवर करेंगे, वहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।